Hi guys, this is Ajit Kumar. Here is Ajit Kumar, and today we are going to take 3 words here. And these words are the words which often confuse you. और ऐसे ये शब्द हैं जो प्राय आपको कंफ्यूज कर देते हैं. तो आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन को जो इनसे संबंधित हैं, आई एम गोइंग टू जस्ट abolish or finish all the confusions that are related to these words. So watch this video till the end if you want to clear your doubts relating to these words or linking to these words. So let's begin. ये तीनों वर्ड्स अगर आप देखें, ये तीनों वर्ड्स अगर आप देखें तो ये तीनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, अर्थात इनके फोन से एक ही है. फोन मीन्स होता है आवाज. तो जब आवाज एक ही होती है और स्पेलिंग भिन्न भिन्न होती है, आवाज एक हो अर्थात उनका उच्चारण एक हो शब्दों का और स्पेलिंग भिन्न भिन्न होती है, अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम जो है होमोफोन्स कहते हैं. क्योंकि ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कह दिया करते हैं या कहा करते हैं. सो लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट वन. आइए चलते हैं, सबसे पहले वाले को देखते हैं. इस साइड का क्या मतलब होता है? इस साइड का मतलब होता है आंखों की साइड से, आंखों की रोशनी से या दृष्टि से. इसका मतलब होता है दृष्टि से. अगर आप हिंदी में देखें तो इसको दृष्टि से इसका मतलब ले सकते हैं. दृष्टि, इसका मतलब दृष्टि से हो सकता है, आंखों की रोशनी से हो सकता है. इसका मतलब आई साइट से भी आप लगा सकते हैं. आई साइट, आई साइट. इसको विजन के रूप में भी ले सकते हैं, इसको व्यू के रूप में भी ले सकते हैं. ये तो इसका आंखों की रोशनी से मतलब होता है आई साइट. विजन, विजन अगर आपका कमजोर होगा यानी कि आपकी देखने की क्षमता कमजोर है तो ये आई लाइट से इसका संदर्भ होता है. आई लाइट, आंखों की रोशनी अगर आप कह सकते हैं तो आई लाइट के रूप में. आई लाइट भाई खराब, हाँ बहुत लोगों की आई लाइट खराब होती है या खराब होती चली जाती है. और या बहुत लोगों की एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं या उम्र में बढ़ते जाते हैं, तो उनका विजन खराब होता है, उनकी साइट खराब होती है. तो साइट का मतलब दृष्टि से या नजर से इसका मतलब होता है. कहीं कहीं इसका मतलब नजारा से भी हो जाता है. तो इसका वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, he lost his eyesight. He lost his eyesight. आप इस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं. उसने अपने आंखों की रोशनी खो दिया, अर्थात उसके आंखों की रोशनी चली गई. मिल्टन lost his eyesight, lost his eyesight, lost his eyesight at the age of 44. 44 वर्ष की उम्र में मिल्टन ने अपने आंखों की रोशनी खो दिया. तो ये साइट का मतलब क्लियर हो गया. अब दूसरे वाले पर चलते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन. SIT, इसकी स्पेलिंग क्या है? SIT, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा? इसका फॉर्म क्या है? इसको भी हम साइट ही कहते हैं. इस साइट का मतलब होता है जगह से, जगह कह लीजिए, स्थान की कह लीजिए या बिंदु कह लीजिए, सब इसका मतलब में आ जाएगा. तो आप कह सकते हैं कि इसका अंग्रेजी में अगर आप कह सकते हैं तो प्लेस कह सकते हैं, वेन्यू कह सकते हैं, VENUE वेन्यू कह सकते हैं, या फिर पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं. तो इस वाले साइट का मतलब जगह, स्थान, बिंदु, अर्थात स्थान से इसका मतलब है. आपने कई बार सुना होगा कि जो मैच होने जा रहा है क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो मैच होने जा रहा है, किस वेन्यू पर होने जा रहा है, यानी कि किस स्थान पर होने जा रहा है. यह फिरोज शाह कोटला में होने जा रहा है या फिर ईडन गार्डन कलकत्ता में होने जा रहा है. इस तरह का आपने सुना होगा. तो इसका मतलब वेन्यू से होता है. आप कह सकते हैं कि दिस साइट इज गुड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, कि यह स्थान जो है घर बनाने के लिए, यह स्थान घर बनाने के लिए अच्छा है. दिस साइड इज गुड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन. या फिर आप कह सकते हैं, आइदर यू कैन से
कि यह जगह बहुत शानदार है। दिस साइट इज स्प्लेंडिड। दिस साइट इज स्प्लेंडिड। यह जगह बहुत शानदार है। और दिस साइट इज वेरी ग्रैंड। ग्रैंड आप कह सकते हैं। तो इस साइड का मतलब हो गया इस साइड, दिस साइड, इस साइड का मतलब हो गया स्थान। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। अब इसको लेते हैं, टेक दिस वन, साइट। इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन साइट ही होगा। तो इस साइट का मतलब क्या होगा? इस साइट का मतलब होता है टू कोट, उद्धृत करना, उद्धृत करना या उदाहरण देना। उद्धृत करना या उदाहरण देना। किसी किताब का उदाहरण दे दीजिए, किसी किताब में से किसी लाइन का उदाहरण दीजिए, कि कोई रचना किसी की हो वहां से कोई लाइन का उदाहरण ले लीजिए और उद्धृत कर दीजिए। तो इस साइट का मतलब जो है उद्धृत करना से होता है। टू कोट हो जाएगा, टू गिव एन एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे इसका मतलब टू समन भी होता है। समन किसे कहते हैं? समन आया, अर्थात कोर्ट से अगर कोई बुलावा आपको आया है तो उसको आप समन कहते हैं। समन कहते हैं, समन भेजा गया है। यस यूड विलियम ओयन, समन। तो इसका मतलब उससे भी होता है। आप कह सकते हैं, आप वाक्य में यह प्रयोग कर सकते हैं, साइट सम एग्जाम्पल्स, साइट सम एग्जाम्पल्स, साइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ पोयम। वर्ड्सवर्थ की पोयम के वर्ड्सवर्थ साइट सम एग्जाम्पल, सम लाइन्स, नॉट एग्जाम्पल्स, आप लाइन्स बोल सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के पोएमों में से कुछ लाइन उद्धृत करो। साइट सम, देखिए आप इस तरह कर सकते हैं, he cited some lines from the book Discovery of India, written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह आप कह सकते हैं, he cited some lines of रामायण, he cited some lines of वाल्मीकि रामायण, he cited some lines of वर्ड्सवर्थ पोयम। तो इस तरह आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये साइट जो है, इनका प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं कि एक ही है, लेकिन इनके जो इनकी मीनिंग है, इनके जो प्रयोग है वो अलग अलग है। चूंकि मीनिंग अलग अलग है तो प्रयोग अलग अलग होंगे। मैं समझ